नमस्कार, बदलता बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। बदलता बिहार की न्यूज़ पैक्स चुनाव को लेकर के आज बसंतपुर पंचायत पहुंची, जहां पे बसंतपुर हाई स्कूल पर पैक्स चुनाव की वोटिंग चल रही थी। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से ये वोटिंग हो रही थी, लाइन लगा करके और कोरोना काल के नियमों को पालन करते हुए प्रशासन की रेख में। हमने वहाँ के जो इलेक्शन के आला अधिकारी थे उनसे बात किया कि तकरीबन कितने प्रतिशत की वोट दोपहर के 2 बजे तक हुई थी और साथ में हमने वहाँ के कुछ मतदाताओं से भी पूछा ये वोट से, और उनसे भी पूछा कि पैक्स के चुनाव को लेकर के जिस तरीके से बिहार में सरकार ने किस तरह के अधिकार दिए हैं उस पर भी उन्होंने बात किया। तो आइए सुनते हैं कि पैक्स के चुनाव को लेकर के, किसान के आंदोलन को लेकर के और पैक्स के अध्यक्षों को किस तरह की परेशानियां होती है, उन लोगों ने क्या कहा। आज से गांव का चुनाव का जो बिगुल होता है वो बच चुका है पैक्स चुनाव के साथ जी। तो आज 15 फरवरी को पैक्स चुनाव का यहाँ पे बसंतपुर पंचायत में हो रहा है। कितने यहाँ प्रत्याशी हैं और आज आपने क्या अपना वोट दे दिया? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आप हमारे यहाँ आए हैं। और इससे पहले हम वोट गिराए हैं अपने चुनाव में भी, तो कोई भी फाइट लेने वाले नहीं आए, लेकिन आज पहली बार वोट का मेंबर बने हैं इस पैक्स का सदस्य। अच्छा, सदस्य बने? हाँ, और इस बार अपना वोट हम गिराए हैं। बड़ा खुशी हुआ कि पहली बार हम वोट गिराए हैं पैक्स का। इससे पहले हम इलेक्शन किया, यहाँ रह चुके हैं, फिर भी मेरा नाम नहीं था। मैं कुशल किसान के परिवार से आते हैं, उद्यम परिवार से, फिर भी हमारा नाम नहीं था। ऑनलाइन व्यवस्था हुआ, उसमें अपना नाम जुड़वाए और वोट गिरा के आए हैं। और चुनावी वसंत इसी चुनाव के साथ आगाज हो चुका है। एक मुख्य प्रश्न सर, आपने कहा कि आप किसान के परिवार से जुड़े हुए हैं। पैक्स भी किसान के लिए होता है, उसकी फसल को सरकारी रेट में खरीदते हैं। इस समय जो किसान आंदोलन चल रहा है, पैक्स ही सीधे फसल खरीदती है किसानों से। क्या हमारे यहाँ मंडी प्रथा 2006 में खत्म होने के बाद क्या वास्तविक MSP पे जो सरकार के फिक्स रेट होते हैं दलहन पे और गेहूं पे, क्या उससे इस चुनाव का असर होगा? निश्चित तौर पर होगा। अभी का जो वर्तमान सरकार है, उस सरकार जो है किसान को गिरवी रखना चाहता है, किसान को गिरवी रखना चाहता है। पूंजीपतियों की सरकार है और उसके बाद जो है हर तरफ व्यापारी छाया हुआ है। 2 ही आदमी का सरकार है, अडानी और अंबानी का। किसान को पंगु बनाना चाहता है। इस चुनाव से निश्चित तौर पर आवाज जाएगा और किसान सरकार के विरोध। तो इस चुनाव में जो किसान है, मुख्यतः किसान, वो मजबूत होंगे इस पैक्स चुनाव को लेकर? जरूर। वो बढ़ चढ़ के आ रहे अभी तक? हाँ, आ रहे हैं। कितने प्रतिशत वोट हो चुका होगा आपके अंदाजे से? सुबह से हमको लगता है कि 40% तक 40% हो गया। आपका शुभ नाम सर? दयानंद। आपने वोट गिराया है, अपना उंगली दिखा दे सर। वो ऐसा व्यवस्था नहीं था, नहीं लगा। इस बार व्यवस्था ये नहीं है या नहीं है, लेकिन हमको नहीं लगा। चलिए, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार हाथों में क्यों नहीं मेहंदी लगाई जा रही है। यहाँ के प्रिजाइडिंग अफसर सब बताएंगे। चलिए। जी हाँ सर, इस बार पंचायती चुनाव में पैक्स चुनाव जो किसानों के लिए होता है, फसल खरीदने वाले जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं, वैसे तो कहा जाता है उनको ज़्यादा पावर नहीं दिया जाता। क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव होगा, सरकार मतलब पैक्स वाले सरकार पर दबाव डालेंगे कि जो फसल है वो सरकारी रेट पे ही खरीदे जाए? देखिए, निश्चित तौर पे सरकार जो पैक्स की चुनाव बिहार में बरकरार रखे हुए हैं, इसी की बात है। लेकिन बिहार सरकार कहीं न कहीं विफल है। और केंद्र सरकार के शासन काल में जो भी किसान बंदी धरना चल रहा है, और एक तरफ बिहार सरकार में जो केंद्र सरकार सहयोगी हैं, तो ये पैक्स चुनाव को मजाक बनाया जा रहा है। इससे पीछे जिस न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात किया जा रहा था, उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट कहाँ किया गया? फिर चुनाव में खर्च हो रहा है, कैंडिडेट को पावर कहाँ दिया जा रहा है? सरकार कहाँ सोई हुई है? किस तरह का पावर चाहिए पैक्स अध्यक्षों को? किसान यहाँ का इतना वंचित है, पैसा चाहिए, बहुत कमजोर तबका का किसान है। इसको खेती करने के लिए 2000 रुपये से खेती नहीं होता है। किसान का सही दर्द, अगर 2000 रुपया के अलावा भी कर्जा करता है तो उसको सही खरीदार नहीं होता है। सरकार का बिल्कुल लचीला व्यवस्था है, समय पर पैसा अगर लिया जाता है, धान मुहैया करवाया जाता है। यहाँ मिल खुल गया, बंद है, सारा पैक्स अभी पता लगा सकते हैं।
डीसी स्तर से, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे पैक्स का क्या अवस्था है अभी वर्तमान में, और फिर ये चुनाव हो रही है, तो आगे क्या होने जा रहा है, सरकार क्या करेगी? माने ये खाना पूर्ति के लिए चुनाव, खानापूर्ति के लिए चुनाव हो रहा है, पैक्स का कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं। तो फिर ये किसानों से धान या गेहूं या दलहन जो भी एमएसपी के तहत कौन खरीदेगा? खरीदेगा सरकार तो खरीदी है, लेकिन सरकार अभी तक पेमेंट नहीं दिया है, फंसा हुआ है। मैं ऐसा रिकॉर्ड दूंगा, चूंकि हमारे पास में अभी लिखित रिकॉर्ड नहीं है ना। नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा व्यवस्था होगा तो चुनाव होने के बाद है ना, अध्यक्ष जो भी चुन के आएंगे उनको हम शुभकामना देते हैं। इस बसतपुर पंचायत के लोग जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें पूरा समर्थन दे रहे हैं, अपना समर्थन तो पूरा दे रहे हैं। तो खुल के क्यों नहीं आते हैं कहीं पे? हम खुल बिहार में नहीं होता है नहीं इसी की तरह। अब धन्यवाद करते हैं बिहार सरकार को, ये चुनाव करवा रहे हैं। अब जो जीत के आएंगे उनका स्वागत है हमारी तरफ से, एक वोटर होने के नाते। साथ साथ उन वोटर जो किसान के वोटर हैं और जो पैक्स सदस्य हमारे आएंगे जीत करके हमारे पंचायत में, उनको सबसे पहले स्वागत हमारे तरफ से होगा। जी बाबा, आपने वोट दे दिया? जी। औंगली में कोई निशानी है? अच्छा, इस बार निशान यहाँ नहीं दिया जा रहा। इस बार जो चुनाव हो रहा है पैक्स को लेकर, खास करके ये विधानसभा चुनाव के बाद सीधे ग्रामीण चुनाव की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं। क्या किसान इस पर बढ़ चढ़ के आ रहे हैं सुबह से? पैक्स चुनाव को लेकर के आपकी तरफ से क्या धारणा है? सरकार इसमें पैक्स वालों को अधिकार क्यों नहीं देती? सरकार नहीं देता है कि अब ले नहीं रहा है पैक्स, तो जो खड़ा है वो जाने, वो जो जीते वो जाने, लेकिन हम लोगों को एक नया पैसा का सुधार। अच्छा, पूर्व जो पैक्स अध्यक्ष थे, सहयोग है। आपके जो पूर्व पैक्स अध्यक्ष थे वो धान सरकारी रेट पे खरीदते थे आप लोगों से? एक भी समय नहीं खरीदा। आपसे एक बार से नहीं खरीदा? 2 साल पहले खरीदा, 1 साल पैसा दिया हम लोगों को, जरूरत है अभी, दिया 6 महीना का बाद। अच्छा, यहाँ पे पैसा भी बहुत लेट से आता है? बहुत लेट से देता है। तो इस ये आज तक हम खाद भी नहीं कहीं बंटवारा किया, नहीं दिया किसान को, आज मिलवे नहीं किया। तो ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं 3 काले किसान के विरुद्ध में, केंद्र सरकार के विरुद्ध में, क्या आप लोगों का समर्थन है उस किसान आंदोलन को? दम है। आपका नाम बाबा? नाम सुदेश यादव, कितना नंबर वार्ड? 9 पंचायत बसतपुर। वोट खसे लिया है? कोई दिक्कत तो होला? कोई परेशानी? कौन पंचायत के छियै अहाँ? 4 नंबर के वोट खसे लिए तो उंगली देखबियो ना। अच्छा, देखियो देखबियो तो ऊपर करके। हाँ, चलो। नाम रामकली देवी। सर, सुबह से अभी तक कितने % तक वोटिंग हो चुका है? अलग अलग बताएं या फिर आप अलग अलग नहीं बताइए, एक ही बता दीजिए, अप्रॉक्स बता दीजिए अंदाजे। सबसे हाईएस्ट में जो है 51% गिरा है, और उसके बाद जो है मैंने अंदाजे अगर क्रॉस किया जाए तो 43 से 45% के आसपास अभी तक हो चुकी है। सर, किसी ये जो अभी एक बार हमने देखा है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जो वोटिंग का नियम होता है हाथों में एक तरह से नहीं दिया गया सिंबल, है। ऐसा क्या है? इसका क्या है? वो तो सर पता नहीं है मुझे, वहाँ से ही जो है नहीं मिला है, किन्हीं भी कैंडिडेट को नहीं दिया गया है। चुनाव अधिकारी की तरफ से ही है, वहीं से नहीं दिया गया है, जिसके कारण नहीं लगा है। अच्छा भी जो आपको नहीं मिला है तो लोग बताए कि जो नहीं, अब इस बार जो है हम लोग को नहीं मिला। कितने बजे वोटिंग होगी सर? 4:30 बजे। 4:30 बजे। अभी सर सुबह से किसी तरह का कोई शोरगुल नहीं हुआ है, शांति व्यवस्था के साथ हो रहा है। सर, आपका सुनना? पंकज, आपका पद? तकनीकी साहब। वोट गिरा लिए आप? कोई दिक्कत भी था वोट में? लाइन उन सब बढ़िया से लगा हुआ था, दूरी करके? पंचायत? आपका नाम?